नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल को 21वीं सदी का बड़ा फैसला बताया। उन्होंने कहा कि संसद इतिहास रचने के करीब है और दशकों का इंतजार खत्म होने वाला है। ये बिल नारी शक्ति वंदन को समर्पित है और देश में समानता व सामाजिक न्याय को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि असली मुद्दा परिसीमन है, जिस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। चुनाव प्रचार के बीच विशेष सत्र बुलाने को उन्होंने राजनीतिक फायदा बताया और इसे संविधान के लिए चिंताजनक करार दिया। जलियांवाला बाग मैसेकर की बरसी पर द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने शहीदों को नमन किया। नेताओं ने कहा कि उनका बलिदान देश की आज़ादी की प्रेरणा है और आने वाली पीढ़ियों को हमेशा मार्ग दिखाता रहेगा। चंद्र कुमार बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते, टीएमसी में शामिल हो गए। उन्होंने बीजेपी पर विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाया। बोस पहले बीजेपी में थे और चुनाव भी लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अब उन्होंने देश को बांटने वाली राजनीति के खिलाफ लड़ने की बात कही है। कर्नाटक कांग्रेस के 30 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं और कैबिनेट फेरबदल की मांग कर रहे हैं। सीनियर विधायकों का कहना है कि अब उन्हें मौका मिलना चाहिए, जबकि पहली बार चुने गए विधायक भी मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। पार्टी में अंदरूनी खींचतान बढ़ती दिख रही है, जिससे नेतृत्व पर दबाव बढ़ गया है। आशा भोसले के निधन पर नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि उनके गीत हमेशा गूंजते रहेंगे। 90 से अधिक उम्र में भी उनकी आवाज़ का जादू बरकरार था। संगीत जगत में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इंडिया ने चीन के अरुणाचल प्रदेश में नाम बदलने के कदम को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि झूठे नाम और दावे हकीकत नहीं बदल सकते। अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। चीन पिछले 9 साल में 89 जगहों के नाम बदल चुका है, जिसे भारत ने शरारती कोशिश बताया है। यूनाइटेड स्टेट्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसका मकसद ईरान की तेल बिक्री रोकना है। ट्रंप ने 158 जहाज तबाह करने का दावा भी किया। इस फैसले के बाद कच्चे तेल की कीमतें $100 पार कर गईं, जिससे वैश्विक बाजार में हलचल बढ़ गई है। पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया और कतर से $5 अरब की मदद मिलेगी। इस रकम से वो संयुक्त अरब अमीरात का कर्ज चुकाएगा। पाकिस्तान के पास कर्ज चुकाने के लिए सिर्फ 11 दिन बचे हैं। कमजोर विदेशी मुद्रा भंडार के बीच ये मदद उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान चीन दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं। ये यात्रा यूनाइटेड अरब अमीरात और चीन के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से अहम मानी जा रही है। दोनों देश नए निवेश और सहयोग के अवसर तलाशेंगे। नोएडा फेज 2 में सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारियों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। गाड़ियों में आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ की गई। पुलिस की गाड़ी पलट दी गई और हालात काबू करने के लिए आंसू गैस छोड़ी गई। हजारों कर्मचारी पिछले 3 दिनों से विरोध कर रहे थे, जिससे इलाके में तनाव और जाम की स्थिति बन गई। हिमाचल के मंडी में किसान रवि सैनी ने 500 लीटर दूध सड़क पर बहा दिया। उनका आरोप है कि मिल्कफेड 2 दिन से दूध नहीं खरीद रहा, जिससे उन्हें 50,000 का नुकसान हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला चर्चा में है और सरकार के ग्रामीण विकास के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद नेताओं ने दावा किया कि 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार बन सकती है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने की भी संभावना है। राजधानी पटना में लगातार बैठकों का दौर जारी है और नए मंत्रिमंडल पर मंथन चल रहा है। उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान, एमपी और यूपी में पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और पंजाब में धूल भरी आंधी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, जबकि जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी दर्ज की गई है। आज बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है। बीएसई सेंसेक्स 1000 अंक गिरकर 76,500 पर आ गया है, जबकि निफ्टी 50 300 अंक नीचे 23,750 पर कारोबार कर रहा है। सरकारी बैंकों के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई, जिससे निवेशकों में चिंता का माहौल बना हुआ है। पिछले हफ्ते शेयर बाजार की तेजी से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यू 4.13 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सबसे आगे रहे। हालांकि एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि वैश्विक तनाव के कारण इस हफ्ते बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है।
सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। राजस्थान अब तक सभी 4 मैच जीतकर टॉप पर है, जबकि हैदराबाद संघर्ष कर रही है। मैच शाम 7:30 बजे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा, जहां दोनों टीमें जीत के लिए पूरा जोर लगाएंगी। आयुष शेट्टी ने एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। फाइनल में उन्हें शी यूकी से हार का सामना करना पड़ा। 60 साल बाद कोई भारतीय मेंस सिंगल्स फाइनल में पहुंचा था। 20 साल के आयुष का ये प्रदर्शन भारतीय बैडमिंटन के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। आशा भोसले का आज मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। 92 साल की उम्र में उनका निधन मल्टी ऑर्गन फेलियर से हुआ। 82 साल के करियर में उन्होंने 100 से अधिक अवार्ड जीते। उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। संगीत जगत में शोक की लहर है। सलमान खान की फिल्म मातृभूमि में बड़ा बदलाव किया गया है। रक्षा मंत्रालय की आपत्ति के बाद फिल्म से चीन का जिक्र हटाया गया है। पहले इसका नाम बैटल ऑफ गलवान था। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 40% फिल्म रीशूट की गई है, ताकि भारत चीन संबंधों पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब